इर्रेगुलर फुटिंग की बीबीएस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके पार्ट नंबर 2 के अंदर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप उस लेक्चर को जो है वो देख सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इंजीनियर अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। मैक्सिमम सिविल इंजीनियर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो रेगुलर शेप की जो फुटिंग होती है या फिर राफ्ट होती है, उसका बीबीएस वो बड़े आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही शेप में कुछ चेंजेस होते हैं उनके सर के ऊपर से बात चली जाती है और उनको समझ ही नहीं आता है कि इसका बीबीएस जो है वो कैसे बनाया जाए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और इतने सारे सिविल इंजीनियर्स की प्रॉब्लम को देखते हुए हमने पूरी एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर आप हमें ड्राइंग भेजोगे कि सर हमारी ये इस टाइप की फुटिंग है और उसका मैं आपको बीबीएस जो है वो बना के बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो अभी आपको एक ड्राइंग दिख रही होगी, मतलब ये ड्राइंग काफ़ी बड़ी ड्राइंग थी कैड फाइल के अंदर, तो इसको इसका एक पार्ट जो है वो फाउंडेशन का मैंने निकाल के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप सभी के सामने यहाँ पे लेकर आया हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी ड्राइंग में फिर बार बार उसको जूम आउट जूम इन करना वो काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो ये ना एक्चुअली इस शेप की एक फुटिंग है, राफ्ट फाउंडेशन है बेसिकली ये। अगर आप देखोगे तो इसका शेप आपको लग रहा होगा कुछ डिफरेंट टाइप का। इसी का बीबीएस हम लोग बनाएंगे। इसमें रेनफोर्समेंट डिटेल का मैंने यहाँ पे नीचे जो है वो सेक्शन लिया है। सेक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 450 जो है इसकी डेप्थ है और 16 का डाया है इसके अंदर टॉप एंड बॉटम पे, 100 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, अगर आप इसकी थोड़ी सी डायमेंशन की मैं बात करूं सो यहाँ पे नीचे वाली जो डायमेंशन है वो 14 मीटर है, मतलब 14.15 है। ठीक है, इधर अगर आप आओगे तो ये वाली डायमेंशन 6.4 मीटर है, ये वाली डायमेंशन जो है वो 3.15 है, ये वाली 1239 लिखा है लेकिन एक्चुअल में ये 1240 है। ठीक है, वो कुछ डायमेंशन मेजर करते टाइम पे 1-2 इधर उधर हो गया होगा। ये वाली डायमेंशन आपकी 10 मीटर है। क्लियर, ऊपर की तरफ आओगे तो ये आपकी डायमेंशन 2.75 है, ये वाली आपकी जो है 2.65 है, 2650 है ये, एक्चुअली यहाँ पे 2649 लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये 6.25 मीटर है, ये वाली आपकी 2.65 मीटर है और ये वाली भी आपकी सेम है 6.25। ठीक है, इस पार्ट के अंदर हमारा रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग जो है वो हुई है, इसी का बीबीएस जो है वो हमें बनाना है। तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं जिनको बीबीएस नहीं आता है या आता भी है तो भी आप लोग जो है ना इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो कि सर इसका बीबीएस जो है वो कैसे बनाएं। यहाँ पे एंगल भी दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है ना, जब कैड सॉफ्टवेयर के अंदर जो है राउंड वैल्यू राउंड थी इसलिए 39 था, लेकिन अगर आप एक्चुअल में जो डायमेंशन है उससे मेजर करोगे तो ये 38 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। अब इसका बीबीएस बनाएंगे, देखो अब 16 डायामीटर है टॉप एंड बॉटम में, कोई भी दिक्कत नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आपकी जो फुटिंग है ना वो यहाँ पे रेगुलर शेप के अंदर है, मतलब वो जो रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग है वो रेगुलर है, मतलब यूनिफॉर्म आप उसको बोल सकते हो, क्योंकि डाया सेम है, स्पेसिंग भी सेम है टॉप एंड बॉटम के अंदर। बस इसकी जो फुटिंग की शेप है ना वो थोड़ी सी इरेगुलर है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि घबराओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपकी कोई भी अगर आप इस तरह की फुटिंग देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है उसको डिवाइड कर लेना है अलग अलग पार्ट के अंदर। तो ये हमारा देखो, मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल जो बार का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसकी कटिंग लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे देखो इस तरीके से किया मैंने। ठीक है, सो ये इसको हम मान लेते हैं नीचे वाले पार्ट को, ये मेरा यहाँ पे हो गया फर्स्ट पार्ट। ऑटोमेटिकली जब हमने ये लाइन ड्रॉ करी तो हमारा ये भी एक पार्ट यहाँ पे बन चुका है। इस पार्ट में कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ये हमारा एक पार्ट बन चुका है, इसको हम 2 पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आओ इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, क्योंकि हमें अभी हॉरिजॉन्टली जो रेनफोर्समेंट प्लेस हो रही है वो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे, सो ये वाला जो पार्ट है इसको आप 3 पार्ट कंसिडर कर लीजिए। उसके बाद आओगे आप इस वाले पार्ट पे, ये एक पार्ट मेरा यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, ये 4 हो गया और उसके बाद में सीधा ये वाला हमारा जो है प्लेसमेंट हो गया, ये हमारा यहाँ पे 5 है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो इसका 5 जो है वो पार्ट के अंदर प्लेसमेंट हो रखा है। अब ये हॉरिजॉन्टल वाली जो बार है बॉटम साइड में भी रहेगी और टॉप साइड में भी रहेगी। चूंकि यहाँ पे क्या है कि हमारा डायमीटर सेम है, स्पेसिंग सेम है, तो अगर हम बॉटम की कैलकुलेट कर ले तो ऑटोमेटिकली आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं टॉप एंड बॉटम के लिए। ठीक है, तो देखो मेरे हिसाब से पार्ट 1 जो है इसकी बीबीएस कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पार्ट 1 मेरा बिल्कुल रेगुलर शेप के अंदर है। पार्ट 2 का बीबीएस भी आपको कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
पार्ट 3 है इसकी भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, पार्ट जो 4 है इसकी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बस आप जो फँसोगे वो पार्ट 5 के अंदर फँसोगे। फिर भी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं पार्ट जो है 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग कैसे होएगी? इस तरीके से, ठीक है? टॉप एंड बॉटम के इस तरीके से इसमें प्लेसमेंट इसका होएगा। तो ये हमारी जो डेप्थ दे रखी है कितनी दे रखी है? 450, ये भी हमारी 450 डेप्थ दे रखी है। कटिंग लेंथ टोटल जो लेंथ है वो 14 मीटर 150 एमएम है। तो हम देखो यहाँ पे कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं, सीधे चलते हैं एक्सेल के ऊपर। यहाँ पे आते हैं, एक्सेल के अंदर सीधे यहीं पे कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं, या इधर थोड़ा कर लो, इधर कर लो, जहाँ आपका मन करे। अब यहाँ पे देखो मैं इक्वल टू लिखता हूँ, इक्वल टू राउंड करते हैं वैल्यू को। मेरी एक्चुअली 2 दिन से थोड़ी तबीयत खराब है, गला वाला भी खराब हो रखा है, फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बीच-बीच में थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, तो फिर भी कोई नहीं, करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले तो जो टोटल लेंथ है 14 मीटर 150 14.15 वो आप लिख लीजिए। उसके बाद दोनों साइड एल आएगा, तो 0.45 प्लस 0.45 का दोनों साइड पे मेरा एल आएगा। अब इसके अंदर माइनस क्या करना है? अब इसके अंदर कवर माइनस करना है। कौन-कौन से कवर माइनस होंगे? यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो ये वाला कवर माइनस होएगा। एल की अगर मैं बात करूँ टॉप में एंड बॉटम में, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एल दे रहा हूँ, मान लो ये मेरी फुटिंग की कंक्रीट है और मैं ऐसे प्लेसमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे इसकी, तो यहाँ पे टॉप में कवर आएगा और इधर कवर आएगा, इधर कवर आएगा, इधर कवर आएगा। उसके बाद में फिर ये वाला कवर आएगा इस फेस में और इस फेस में। तो टोटल कितने कवर हो गए? 1 2 3 4 5 है, टोटल 6 नंबर ऑफ यहाँ पे कवर हो गए। तो फाउंडेशन के अंदर हमारा जनरली 50 का कवर होता है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे? 6 इंटू 0.05, ठीक है? 50 को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो माइनस बैंड डिडक्शन होएगा, क्योंकि दो बैंड आ रहे हैं 90 डिग्री के, तो 2 इंटू 2 डी, ठीक है? 2 इंटू और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कहाँ गया? 0.016, ठीक है? बस इतना करो। उसके बाद कोमा दो, 2 लिखो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में जो टोटल कटिंग लेंथ आ गई वो आ गई 14.69। मतलब हमारे पास में ये पूरी की पूरी एक बार है ऐसे, मतलब ऐसे प्लेसिंग होनी है इसकी, यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक का पूरा ऐसे मेजरमेंट इसका करता हूँ तो उसकी मेरी कटिंग लेंथ कितनी आई है? 14.69 मीटर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 12 मीटर की मेरे पास में टोटल लेंथ आती है, ठीक है? सो 12 मीटर के बाद जो लेंथ मेरी बचेगी वो एक्स्ट्रा लेंथ है। तो अब सीधे-सीधे यहाँ पे देखो क्या करना है आपको। हमारे पास टोटल आया 14.69, इसमें से 12 मीटर आप माइनस कर दो, तो हमारे पास में कितना बचा? 2.69। तो एक जो हमारी बार हो गई वो 12 मीटर की हो गई, एक जो हमारी बार हो गई वो 2.69 मीटर की होगी, ठीक है? लेकिन अभी भी ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आप बार जो है ना वो ऐसे प्लेस नहीं करोगे, आप बार ऐसे प्लेस करोगे, मतलब लैप करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जो आपका 2.69 मीटर है इस पे आपको लैप भी ऐड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 50 डी ले लेता हूँ, सपोज करो, ठीक है? तो 800 का हमारा यहाँ पे हो गया, तो आप इसके अंदर प्लस में 0.8 जो है वो आप इसके अंदर और ऐड कर दोगे। तो ये हमारी बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू आ गई, मैं मोबाइल में कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ। 2.69 प्लस 0.8, ठीक है? तो 3.49, ठीक है? सो अगर आप इसको जोड़ोगे ना तो 12 प्लस 3.49, तो हमारी टोटल जो लेंथ आ जाएगी जो साइट पे लगेगी वो 15.49 यहाँ पे लगने वाली है। या आप डायरेक्ट भी इसके अंदर अगर आप यहाँ पे 0.8 ऐड कर दोगे तो भी हमारी यही आएगी। अगर आप देखोगे तो 14.69 प्लस 0.8, तो यहाँ पे भी हमारी ये 15.49 ही यहाँ पे आएगी। अब इसकी शेप ऑफ द बार क्या रहेगी? देखो जो हमारी 12 मीटर वाली बार है वो कुछ इस तरीके से रहेगी ऐसे। ये टोटल जो इसकी लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी? 12 मीटर। और जो दूसरे वाली है वो हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी ऐसे। इसकी जो लेंथ रहेगी टोटल कितनी रहेगी? 3.49। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि सर ये एल कितना रहेगा? तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन क्या किया? ऊपर से 50 एमएम, नीचे से 50 एमएम, तो टोटल कितना है? 450 है। 100 एमएम माइनस कर दो तो हमारा कितना बचा यहाँ पे? जो है 350 माइनस हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0.35 का हमारे पास में एल है, और बाकी का जो 12 मीटर में से आप 0.35 माइनस कर दीजिए, 12 माइनस 0.35, सो यहाँ पे 11.65 हो जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर कितना हो गया? 0.35 का एल है, ये वाला कितना बचेगा? टोटल लेंथ कितनी है? 3.49 माइनस 0.35, तो यहाँ पे 3.14 की हमारे पास में इस तरीके से आएगी। अब इसको एक्सेल पे चलते हैं कि एक्सेल पे कैसे करना है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लो कितने में होएगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस पर्टिकुलर पोर्शन पे, इतने पे, ठीक है? और ये कितना है?
यहाँ पे देखो टोटल हमारे पास में 10 मीटर है, उसमें से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूंगा तो नीचे वाली डायमेंशन बचेगी। तो ये वाली मेरे पास में कितनी डायमेंशन है, 10 मीटर माइनस इसमें से मैंने 6250 माइनस किया, तो ये मेरे पास में लेंथ बची 3.75। तो आते हैं उस पे एक्सेल पे, यहाँ पे नंबर ऑफ बार भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितनी आएगी, इक्वल टू राउंड कितना आ रहा है 3.75, 3.75 इसको डिवाइड कर दीजिए 0.1 से, प्लस 1 करोगे 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारी नंबर ऑफ बार कितनी आ रही है 39, एक साइड की, बॉटम साइड की। अगर इसको आप, क्योंकि नीचे भी सेम है ऊपर भी सेम है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर अलग दिखा सकते हो कि बॉटम बार अलग और टॉप बार अलग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल लिख लेता हूँ कि बॉटम। ठीक है, आप इसको अलग अलग करके भी कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा, पूरा करके यहाँ पे नहीं दिखाने वाला हूँ। अगर आपको ये चाहिए कि बिल्कुल ही हर एक बार की बिल्कुल डिटेल में कैलकुलेशन करके अगर उस तरीके से जानना है, तो आप हमारे जो पेड बैचेस होते हैं बीबीएस के हो या फिर बिलिंग एंड एस्टिमेशन के हो, वो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इस वीडियो के अंदर इतना आपको आइडिया दे दूंगा कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी समझ है तो आप बीबीएस बना ले जाओगे, लेकिन फिर भी अगर आपकी समझ जो है वो कमजोर पड़ रही है तो आप जा सकते हो। तो डाई ऑफ बार यहाँ पे कितना है हमारा 16। ठीक है, नंबर ऑफ बार हमारा कहाँ से आएगा 39। ठीक है, सेव कोड अभी यहाँ से हटा दो। कटिंग लेंथ हमारी कितनी आ रही है 14.69। नंबर ऑफ सेट मतलब इस टाइप की कितनी फुटिंग है हमारी, सिर्फ एक है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो है वो इफ फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू इफ दिस इक्वल टू 16, देन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे देखो टोटल इतनी 572.91 रनिंग मीटर हमारे पास में लेंथ आ गई। ठीक है, यहाँ पे शेप आप इसके अंदर बना सकते हो, कौन सी शेप आप बना सकते हो, जो शेप मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाई है, ये वाली शेप। कौन से वाली शेप, ये वाली शेप आप बना सकते हो, और ये पर्टिकुलर वाली शेप जो है आप बना सकते हो। सो मेरे पीछे अगर आपको ये छिप गया होगा तो एक बार और फिर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरे पीछे ना ये वाला पार्ट जो है वो छिप गया था, तो मैं एक बार दोबारा से फिर आपको बता देता हूँ। देखो हमारे पास में एक्चुअल में जो कटिंग लेंथ टोटल आई है वो आई है 14.69। ठीक है, लेकिन साइट पे क्या होता है कि साइट पे सिर्फ 12 मीटर की लेंथ अवेलेबल होती है। तो हमने क्या करा कि ये एक 12 मीटर की लेंथ ऐसे प्लेस हो गई। इसके बाद फिर दूसरा कलर ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में ये हमारे पास में दूसरी लेंथ इस तरीके से आ गई। क्लियर हुआ? तो ये एक्चुअल में यहाँ से लेके और इस प्लेस तक की जो लेंथ है ये वाली, ये कितनी है मेरी, ये मेरी है 12 मीटर। ठीक है, तो हमारी टोटल जो कटिंग लेंथ आई थी वो कितनी आई थी 14.69। 14.69 में से अगर आप 12 मीटर जो है वो माइनस करोगे तो आपका बचेगा कितना, बचेगा दोबारा कर देते हैं, 14.69 14.69 माइनस 12 मीटर अगर आप करोगे तो 2.69 आपका यहाँ पे बचेगा। तो एक्चुअल में ये वाला इससे आगे का जो पोर्शन है, ये वाला इतना जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है हमारा कितना है 2.69। लेकिन हमने चूंकि दोनों बार को जोड़ने के लिए यहाँ पे लैप भी प्रोवाइड कराया है, और वो लैप हमारा कितना है 800 mm का। तो ये 800 mm हम इसमें ही क्यों ऐड करें, हम 12 मीटर में भी तो ऐड कर सकते हैं। 12 में इसलिए ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 12 मीटर से ज्यादा की कोई लेंथ आती ही नहीं है हमारे पास, तो 12 मीटर तो हमारा फिक्स हो गया। तो रिमेनिंग जो बचा वो हम इसके अंदर उसको जो लैप है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2.69 के अंदर अगर हम 2.69 के अंदर अगर हम 0.8 ऐड कर देंगे तो इसकी जो टोटल लेंथ हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये हो जाएगी 3.49। ठीक है, प्लस अगर आप इसमें 12 मीटर ऐड करोगे तो 15.49 हो जाएगी। एक्चुअल में हमारी जो कटिंग लेंथ आई है वो आई है 14.69, लेकिन लैप हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा, इसलिए जो साइट पे कंज्यूम हो रही है वो कंज्यूम हो रही है 15.49। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से इसकी आप शेप बना सकते हो। 350 का एल रहेगा, बाकी 12 मीटर में से 350 आप माइनस कर दो तो ये वाला पोर्शन हमारा बचेगा। ऐसे अगर आप देखोगे तो ये वाली 3.49 है, इसमें से 350 का यहाँ पे एल है, और बाकी का जो बचेगा वो 3.14 रहेगा। तो इस पार्ट का बीबीएस जो है वो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इसकी कटिंग लेंथ बनेगी और किस तरीके से। आप चाहो तो एक्सेल में ऐसे पूरा ना दिखा के आप ना इसको अलग अलग भी दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो अलग अलग, जैसे 16 सेम रहेगा, नंबर ऑफ बार भी यहाँ पे सेम रहेगी। एक बार की जो मेरी कटिंग लेंथ है वो 12 मीटर है, और दूसरे वाली जो बार मेरी कितनी आई थी यहाँ पे 3.49, यहाँ पे दूसरे वाली मेरी आ जाएगी 3.49। ठीक है, नंबर ऑफ सेट मेरे यहाँ पे सेम रहेंगे इस तरीके से, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके नीचे आप कैलकुलेशन कर लो। अगर आप इसको जोड़ोगे ना
3.49, ये भी 16 mm रहेगा और ये भी यहाँ पे 16 mm ही रहेगा। तो अगर आप इसको भी जोड़ोगे ना तो नीचे आपकी ये कैलकुलेशन जो है ना ये भी सेम ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ी सी ना मिस्टेक हो गई है एक्चुअल में, यहाँ पे हम लोगों ने ना लैप नहीं ऐड किया इसके अंदर। मैं बताया था ना कि अभी कहानी हमारी खत्म नहीं हुई है, तो इसलिए आप जो है चाहे तो यहाँ पे भी लैप ऐड कर सकते हो 14.69 के अंदर 0.8, क्योंकि जो 12 मीटर से आगे लेंथ हो रही है। या फिर इस तरीके से देखो, जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये तरीका है, क्योंकि हमारी जो कटिंग होगी ना वो इस तरीके से कटिंग होगी। तो मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। क्लियर, यहाँ पे 16 और ये वाला मेरा यहाँ पे सेम। क्लियर हुआ? आपको समझ आ गया ना कि किस तरीके से मैं कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने एक ओवरऑल कटिंग लेंथ कैलकुलेट करी जो हमारी 14.69 आई। उसके बाद फिर हमने उसमें लैप ऐड किया और उसको अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया। ये 12 मीटर वाले की शेप बन जाएगी, 3.49 वाले की बन जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखोगे, ये वाला 2 वाला पार्ट है हमारा, इसके अंदर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर लैप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 2.75 ही है। तो यहाँ पे आप आओ, सेम अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले, इक्वल टू राउंड करो वैल्यू को। राउंड करने के बाद में कितनी है 2.75 प्लस 0.45 प्लस 0.45, उसमें से माइनस कर दीजिए 6 इंटू 0.05, और उसके बाद माइनस कर दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 0.016, ठीक है, कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे देखो कटिंग लेंथ कितनी आ गई 3.49। और यहाँ पे नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाली हाइट कितनी है यहाँ पे 6.25। तो यहाँ पे आओ, इक्वल टू लिखो, या इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले फॉर्मूले कॉपी करो, पेस्ट करो और यहाँ पे इसकी जगह पे लिख दो 6.25। तो यहाँ पे देखो टोटल 64 हमारी यहाँ पे लेंथ आ गई। ऐसे अब ये वाली वैल्यू यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट कर दो यहाँ पे, ये हमारा 64 आ जाएगा और ये वाली जो हमारी कटिंग लेंथ है 3.29। क्लियर हुआ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है बेसिकली इसकी भी सेम ही आएगी, मतलब इसी तरीके से कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले तो आपको ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि ये एक्चुअल में लेंथ जो है वो कितनी है। तो ये लेंथ कितनी है देखो, टोटल हमारे पास में 14,150 है, 14,150। इसमें से आप सबसे पहले तो ये 2750 माइनस करिए। तो मैंने माइनस किया इसमें से 2750। उसके बाद फिर मैं ये 2650 इसमें से माइनस करूंगा, माइनस 2650 में इसमें से माइनस करूंगा, तो मेरे पास ये लेंथ आ जाएगी। तो करते हैं कैलकुलेशन, 14,150 माइनस 2750 माइनस 2650। तो यहाँ पे देखो 8750। तो हमारे पास में ये वाली जो लेंथ आ गई 8750 आ गई। तो अब इसकी कटिंग लेंथ आप कैलकुलेट कर लेना बड़े आसानी से। एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। टोटल देखो हमारे पास में कितनी है 14,150, ठीक है। हमें बेसिकली यहाँ तक की लेंथ चाहिए, ठीक है। सो ये वाला पार्ट आप माइनस कर दो 2750 और रिमेनिंग ये वाला पार्ट माइनस कर दो, तो हमारे पास में ये वाला पार्ट बचेगा जो कि कितना 8.75। तो पार्ट 3 के अंदर अगर आपकी कैलकुलेशन अगर आप करना चाहो तो सेम इसको यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर दीजिए, हमारे पास कितनी आई है 8.75, तो इसको 8 कर दीजिए बस, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। तो हमारी 8.75 थी, अब इसके अकॉर्डिंग कटिंग लेंथ आ जाएगी। हाइट कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि नंबर ऑफ बार हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टोटल देखो हमारे पास में ये हाइट कितनी है, टोटल हमारे पास में जो है ये बेसिकली 6400 है हमारे पास। क्लियर, इसमें से अगर मैं 6400 में से ये मेरे पास में इतनी जो हाइट है वो मेरे पास में यहाँ पे 6400 है, ठीक है। इतना पोर्शन की मेरे पास में 6400 है। मुझे एक्चुअल में कैलकुलेट करनी है ये वाले पार्ट की लेंथ, मतलब ये वाली जो डेप्थ है ना ये वाली मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, इसमें से मैं ये वाली जो लेंथ है ना अगर मैं ये माइनस कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरी जो ये लेंथ है ये माइनस हो मतलब निकल जाएगी। तो हमारे पास में ये कितनी आई थी 3.75। तो आप 6400 में से 6400 में से 3750 कर दोगे तो ये वाली हाइट आ जाएगी 2.65। तो वापस आओ यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितनी आई है 2.65। तो यहाँ पे इसको क्लियर, तो यहाँ पे देखो 28 नंबर ऑफ बार आ रही है। तो देखो हमारे पास ये भी कैलकुलेट कर लिया, इसका भी कैलकुलेट कर लिया, इसका भी कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं पार्ट 4 की। सो पार्ट 4 की ये वाली लेंथ सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये वाली जो लेंथ है हमारी टोटल, ये जो लेंथ आई थी हमारी कितनी आई थी 8750। 8750 में से अगर आप 3150 माइनस कर दोगे
तो आपके पास में रिमेनिंग लेंथ बच जाएगी। तो 8750 माइनस 3150, तो यहाँ पे देखो ये वाली जो पर्टिकुलर लेंथ है मेरे पास में 5600 आ रही है, ठीक है। और इसको डिस्ट्रीब्यूट कितने में करना है, 1240 में, ठीक है, इसमें। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसको यहाँ से कंट्रोल सी करो, उसके बाद कंट्रोल वी करो, और ये हमारी कितनी आ रही है, यहाँ पे सिंपल लिख दो 5.6, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट कितने में हो रही है, 1240 में, तो इसको आप यहाँ पे इस तरीके से, बस हो गया। ये अभी हम बॉटम की कर रहे हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करके टॉप से कर लेना, क्लियर हुआ। तो अभी हॉरिजॉन्टल बार की कैलकुलेशन हो रही है सिर्फ, ये जो हमारी बार है ना, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे जो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसकी कैलकुलेशन हो रही है। आप लोगों के लिए टास्क क्या रहेगा, आप ऐसे वर्टिकली कैलकुलेशन करना। फिर मैं भी ये थोड़ा सा यहाँ पे जो खिचड़ी पक गई है इसको हटाता हूँ, फिर ऊपर वाले पार्ट की तरफ चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट 5 जो है। चलिए, जो हमारा पार्ट 5 था उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये इतना पोर्शन का हमारा पार्ट 5 था। हमारे पास में ये लेंथ अवेलेबल है, ये कितनी लेंथ है हमारे पास में, ये हमारे पास में लेंथ है 5600। ये वाली जो लेंथ है हमारे पास में 2.650 है, हाँ जी 2.65 है, ठीक है। 2649 है, लेकिन मैंने बताया ना कि एग्जैक्ट जो है ना ये 2650 लेंथ है एक्चुअल में, ठीक है। तो 1 mm का वो मेजरमेंट करते टाइम पे डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे देखो ये ना इरेगुलर शेप है, अभी तक हमारी जो शेप थी वो बाकी यूनिफॉर्म थी, लेकिन ये इरेगुलर है। अब देखो इसके अंदर मैं ना आपको रेनफोर्समेंट प्लेस करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रेनफोर्समेंट प्लेस करी, एक टॉप में आएगी ऐसे कवरिंग छोड़ के, उसके बाद फिर नीचे आएगी, उसके बाद फिर ऐसे आएगी, उसके बाद फिर ऐसे आएगी, उसके बाद में फिर ऐसे आएगी, उसके बाद में फिर ऐसे आएगी, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर आप इन सारी की सारी जो बार है इनको अगर आप ध्यान से देखो, तो आपको इनके अंदर क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। आपको डिफरेंस ये नजर आएगा कि हर एक जो बार है उसकी जो कटिंग लेंथ है वो डिफरेंट है। अगर इस बार की मैं कटिंग लेंथ देखूंगा तो अलग है, इससे नीचे आऊंगा तो इसकी कटिंग लेंथ अलग है, उससे नीचे आऊंगा तो इसकी कटिंग लेंथ अलग है, इससे नीचे आऊंगा तो इसकी कटिंग लेंथ अलग है, इससे नीचे आऊंगा इसकी कटिंग लेंथ अलग है, इससे नीचे आऊंगा इसकी कटिंग लेंथ अलग है, इससे नीचे आऊंगा इसकी कटिंग लेंथ अलग है। तो यहाँ पे जितनी भी नंबर ऑफ बार आएंगी, चाहे वो 10 आए, 20 आए, 25 आए, 50 आए, हर एक बार की आपको अलग अलग कटिंग लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आप देखो कितना बड़ा टास्क हो गया। इसीलिए यहाँ पे आपको हर एक इंडिविजुअल बार की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो हमारा जो एंगल दिया है वो बेसिकली दिया हुआ है कितना, 39, ठीक है, क्लियर। और हमें हाइट भी पता है, हाइट हमारी कितनी है, 100 mm, क्योंकि मेरी जो बार प्लेस हो रही है वो 100 mm की डिस्टेंस पे प्लेस हो रही है। कितनी हो रही है, 100 mm की प्लेसमेंट पे, प्लेस पे हो रही है। तो जब 100 mm के प्लेस पे मैं बार को प्लेस कर रहा हूं तो उसकी कटिंग लेंथ में क्या आ जा रहा है, चेंज आ जा रहा है। अब ये चेंज कितना आएगा, ये इस एंगल से कैलकुलेट हम लोग करेंगे, क्योंकि वर्टिकल लेंथ तो मेरी फिक्स है। क्योंकि वर्टिकल लेंथ मेरी फिक्स क्यों है, क्योंकि 100 की स्पेसिंग है। लेकिन मेरी जो ये हॉरिजॉन्टल है, ये कितना डिफरेंस आ रहा है ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा टेन थीटा। 1039 अगर आप करोगे, 100 डिवाइडेड बाई इस वैल्यू को मैं x मान लेता हूँ, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 1039। तो ये अप्रोक्सीमेट आपकी वैल्यू, इसकी वैल्यू जो होती है ना अप्रोक्सीमेट 0.8 होती है। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 125 आएगा आपका। तो मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 125 mm है। तो मतलब हर एक 100 mm पे मेरी जो बार है उसमें 125 mm का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन जो है वो करनी है। अब सबसे पहले ये वाली जो कटिंग लेंथ आएगी 5600, ये तो ओके है। इससे ऊपर वाली पे चलते हैं। तो इससे ऊपर वाली पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 5600 वाली कैलकुलेट करते हैं। तो 5600 5.60 प्लस 2 × 0.45, उसमें से फिर माइनस करेंगे हम लोग, क्या माइनस करेंगे यहाँ पे जो है कवरिंग, कवरिंग कितनी आएगी 6 × 0.05, और माइनस के बैंड डिडक्शन तो 4 × 0.016। तो ये बेसिकली हमारी यहाँ पे कटिंग लेंथ आएगी। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप डायरेक्ट इसको एक्सेल पे भी कर सकते हो। अभी एक्सेल पे भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। 5.6 प्लस करेंगे इसमें से 0.9, उसके बाद माइनस करेंगे कितना 6 × 0.05, उसमें से फिर माइनस करेंगे कितना 4 × 0.0016, ठीक है। तो बेसिकली हमारी कटिंग लेंथ कितनी आ रही है, 6.136।
तो ये हमारी फर्स्ट जो हमारी बार है ना, इसकी कटिंग लेंथ आ रही है 6.361। अब इससे ऊपर वाली जो बार है उसकी कटिंग लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, -125 कर देंगे, तो हमारी ये जो नेक्स्ट वाली बार है इसकी कटिंग लेंथ आ जाएगी -6.136 -125। तो ये मतलब पॉइंट के अंदर करोगे ना, 0.15, 125 तो के अंदर हुआ, 6.136 हमारा मीटर में है, तो 6.136 -0.125, तो यहाँ पे 6.011 हमारी कटिंग लेंथ आई दूसरी बार की। उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, और कब तक करते चले जाएंगे, जब तक हमारी ये वाली वैल्यू मैच ना आए। तो हम इसकी भी कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी कटिंग लेंथ कितनी आएगी, 2.6 प्लस 2 इंटू 0.45, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे, -6 इंटू 0.05, माइनस करेंगे 2 इंटू 0.016, ठीक है, 2.65 है ये, ठीक है, 2.65 माइनस करोगे कितना, सॉरी प्लस करना है, 0.45, 0.45 प्लस 0.45 माइनस करना है 6 इंटू 0.05, माइनस करना है 4 इंटू 0.016। तो यहाँ पे देखो कितनी कटिंग लेंथ आ रही है, 3.186, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट जो बार रहेगी उसकी कटिंग लेंथ कितनी रहेगी, मतलब जो हमारी फर्स्ट बार है, यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे से हम लोग जा रहे हैं, तो नीचे वाली जो हमारी फर्स्ट बार है उसकी कटिंग लेंथ आ रही है ये 6.136, और जो सबसे टॉप में आएगी मतलब यहाँ पे, उसकी कटिंग लेंथ आ रही है कितनी, 3.18, ठीक है। अब हम इसमें से 125 माइनस करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, जब तक ये वैल्यू मैच ना हो जाए, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, 100% मैच नहीं करेगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब हम लास्ट करते करते चले जाएंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, 100% मैच नहीं करेगी। तो 6.136 माइनस 0.125 करोगे, नेक्स्ट हमारी बार की लेंथ आ जाएगी 6.011। उसके बाद फिर इसमें से 125 माइनस करोगे, 6.011 माइनस 0.125, इसके बाद यहाँ पे हमारी कटिंग लेंथ आ जाएगी 5.886। उसके बाद फिर नेक्स्ट करोगे 5.886 माइनस 0.125, सो ये हमारी कटिंग लेंथ आ जाएगी 5.761। ऐसे ही करते चले जाओगे तो लास्ट तक वैल्यू आपकी पहुंच जाएगी वहीं पे, 5.761 माइनस 0.125, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 5.636। तो ऐसे ही माइनस करते हुए चलना है जितनी भी नंबर ऑफ बार आएंगी, ठीक है। और अगर आपको कैलकुलेट करना है कि अप्रोक्सीमेट कितनी नंबर ऑफ बार आएगी, तो आप सिंपल ये जो हाइट है इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो ये हाइट हमारी कितनी रहेगी। अब मोटा मोटी कैलकुलेशन आप कर लो, यहाँ पे टोटल हाइट हमारे पास में कितनी है, 10 मीटर, ठीक है। टोटल हाइट हमारे पास में 10 मीटर है, इसमें से 6400 हमारी ये वाली हाइट चली गई, 6400, और उसके बाद हमारी 1240 जो है वो हमारी ये वाली हाइट चली गई, -1240, ठीक है। तो अब कैलकुलेट कर लो, 10 माइनस 6.4 माइनस 1.24, तो 2.36 अप्रोक्सीमेट। अगर आप इसको डिवाइड करोगे +1 करके तो 25 नंबर ऑफ बार मेरी यहाँ पे जो है वो आने वाली है। इस तरीके से बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है वो की जाती है। अब इसको एक्सेल के अंदर कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो फर्स्ट बार की कैलकुलेशन करते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इक्वल टू किया, राउंड करेंगे वैल्यू को, ऊपर लिख लेता हूँ 5.6 प्लस, मैं इसको टाइप ही क्यों कर रहा हूँ, ऊपर वाली वैल्यू उठाता हूँ ना, Ctrl+C Ctrl+V, 5.6 और ये वैल्यू 6.4 आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट बार की जो मेरी कटिंग लेंथ करनी है वो इक्वल टू दिस माइनस 0.125, या आप ना इसको राउंड कर लेगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, इक्वल टू राउंड करिए वैल्यू को, दिस माइनस 0.125 कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर, 6.06, ठीक है। उसके बाद मैं ना यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ 0.125, ऐसी कैलकुलेशन जो है वो करते हुए चले जाओ। जैसे जैसे आप लास्ट तक कैलकुलेशन करते हुए चले जाओगे तो लास्ट में आपकी वैल्यू बचेगी 3.26, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 3.18, वैल्यू 1.81 समथिंग। यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू को राउंड नहीं किया है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू को राउंड करके चल रहे हैं, तो इसलिए जो है 7-8 mm का जो है यहाँ पे 70-80 mm का, सॉरी 7-8 mm का नो में 70-80 mm का जो है वो डिफरेंस आया।
एक्चुअल में डिफरेंस जो है वो आएगा नहीं, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस जो है वो आता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। अब यही सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, इसी तरीके से सारे के सारे ये जो है कॉपी कर लेना है। 16 mm बार है, नंबर ऑफ बार आपको कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ बार के लिए आपको यहाँ से जो है, सॉरी, नंबर ऑफ बार तो ये मेरी 1 1 रहेगी, यहाँ पे 1 प्लेस करना है। इसकी जो कटिंग लेंथ आ रही है मेरी वो 6.14 आ रही है। नंबर ऑफ सेट भी 1 रहेगा, और यहाँ से आप इसकी इस तरीके से कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही फिर यहाँ से 16 mm डाया इक्वल टू 16 mm डाया, उसके बाद में फिर इक्वल टू 1। ये भी यहाँ पे मेरा जो है नेक्स्ट जो कटिंग लेंथ रहेगी वो ये वाली रहेगी। उसके बाद में फिर 1 रहेगा नंबर ऑफ सेट के अंदर, और यहाँ से ये कटिंग लेंथ के अंदर इस तरीके से। तो क्लियर हो गया आपको। इस तरीके से आप ऐसे कैलकुलेशन जो है वो करते हुए चले जाओगे, और लास्ट में आपका यहाँ पे टोटल जो है वो निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे तो देखो 25 नंबर ऑफ बार थी, इसलिए हर एक बार की आप कैलकुलेट कर सकते हो। का कई केसेस के अंदर 100 200 तक भी जो है वैल्यू आपकी जा सकती है। तो आपको इस तरीके से हर एक बार की कैलकुलेशन जो है वो हर अलग अलग टाइप से जो है वो करनी पड़ेगी। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। इसका मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअल में किस तरीके से काम करता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये वाली जो वर्टिकल हाइट है ये मेरी फिक्स है, 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm इस तरीके से, ठीक है। मुझे क्या कैलकुलेट करना था, मुझे ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो अंदर की तरफ माइनस हो रहा है, ये मुझे कैलकुलेट करना था। तो मेरे पास में ये एंगल है 39, टेन थीटा का यूज करके मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। ये मेरे पास है 125 आ गया। तो मैं जैसे जैसे 100 mm बढ़ता जाऊंगा, वैसे वैसे मेरा यहाँ पे 125 125 125 जो है यहाँ पे माइनस जो है वो होता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसकी कैलकुलेशन जो है वो करनी है। अब आप लोगों के लिए टास्क है, टास्क क्या है कि आपको ना वर्टिकल वाले पार्ट की कैलकुलेशंस करनी है। अब वर्टिकल पार्ट का थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि कैसे आपको इसमें वर्टिकल पार्ट की जो है वो कैलकुलेशन करनी है। अब आप लोग बोल सकते हो कि सर ये ड्राइंग वगैरह अरेंज करा दो हमें। तो देखो, इस ड्राइंग की आप लोगों को कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिंपल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रखी है। तो आप इसको जो है रफ स्केच में बड़े आसानी से जो है इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे ड्रॉ जो है वो कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। क्लियर। तो अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे वर्टिकल पार्ट का हिंट दूंगा सिर्फ, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अगर आपको बिल्कुल डिटेल में सीखना है कि भाई कैसे बिल्कुल एकदम डिटेल में हर एक बार की कैलकुलेशन की जाती है, तो फिर आप पेड बैचेस जो है वो भी हमारे ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखो, ऐसे डिवाइड होगा। ये मेरा फर्स्ट पार्ट, आप इसको मान लीजिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद में जो है ये वाला आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट, ठीक है। ये वाला आपका यहाँ पे जो है वो थर्ड पार्ट, ये आपका यहाँ पे जो है वो फोर्थ पार्ट, और ये आपका यहाँ पे 5, ठीक है। और प्लेसमेंट कैसे होगी रेनफोर्समेंट बार की, प्लेसमेंट ऐसे होगी इस तरीके से, वर्टिकल टॉप एंड बॉटम सेम रहेगा ऐसे, ठीक है। अब आपको कैलकुलेशन करने में यहाँ पे भी देखो ऐसे सिंपल सिंपल कैलकुलेशन रहेगी ऐसे, यहाँ पे भी सिंपल कैलकुलेशन रहेगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी सिंपल कैलकुलेशन रहेगी ऐसे इस तरीके से। ये वाली कटिंग लेंथ और ये वाली कटिंग लेंथ आपकी सेम आएगी, क्योंकि दोनों में जो आपकी हाइट है वो 10 मीटर है, ठीक है। इसकी कटिंग लेंथ अलग आएगी, इसकी कटिंग लेंथ अलग आएगी। अब यहाँ पे देखो, ये मेरी फर्स्ट बार आएगी यहाँ पे ऐसे, उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड बार आएगी ऐसे, उसके बाद फिर आप देखोगे तो यहाँ पे थर्ड, उसके बाद फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, उसके बाद फिर यहाँ पे सिक्स, फिर यहाँ पे सेवन। तो हर एक बार की जो कटिंग लेंथ है अलग अलग है। इसकी कटिंग लेंथ अलग है, इसकी 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 अलग है, और यहाँ पे इसकी जो है वो अलग यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे भी 125 ही माइनस होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसे एंगल बनेगा यूं इस तरीके से, इस तरीके से। ये हॉरिजेंटली कितना है, इस बार देखो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे मेरा टेन थीटा है यूं, ठीक है। ये मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे 100 mm रहेगा। ये मेरा यहाँ पे टेन थीटा है, और ये मतलब 39 है, और ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इस टाइम पे क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन 100, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 80 mm। तो वहाँ पे हम लोगों ने माइनस किया था कितना, 125। यहाँ पे 125 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे 80 mm जो है वो माइनस होगा।
इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। वहाँ पे जैसे हर एक बार के अंदर हम 125 125 125 माइनस कर रहे थे, यहाँ पे आपको हर एक बार के अंदर 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm इस तरीके से जो है यहाँ पे माइनस करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इतना बताने के बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझने में हो सकती है, या फिर आपके बेसिक फंडामेंटल्स के अंदर आपके प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपको बीबीएस का जो बेसिक फंडामेंटल्स है वही आपको ना आते हो। तो इसलिए अगर प्रॉब्लम फिर भी आ रही है, वैसे तो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज चलेगी, प्रीवियस वीडियो देखो, ये वाली वीडियो देखो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो सिंपल जो वीडियो जो सिंपल बीबीएस वाली होती है वो आप वीडियो आप देखोगे तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी पेड बैच ज्वाइन करना है तो जरूर कर लेना, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर आपके पास में ड्राइंग्स हैं तो आप उन ड्राइंग्स को हमें हमारे साथ शेयर करिए, और फिर मैं आपको बना के दूंगा, क्योंकि ये वाली पर्टिकुलर ड्राइंग भी मुझे एक स्टूडेंट ने ही शेयर किया था। तो मैं मेरी तबीयत एक्चुअली कई दिन से ख़राब है तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे आप मेरे को ड्राइंग भेजना 8130920572 नंबर पे, 8130920572 नंबर पे, या नीचे स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा, डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।